I'm Dr. Supriya Mishra, working as a general physician in Mishra Polyclinic and Hospital, Hussainganj, Lucknow. Today I'm discussing GRD, gastroesophageal reflux disease, and its effect on health. सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ एसिड रिफ्लक्स कब होता है, क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण हैं। एसिड रिफ्लक्स तब होता है जब पेट का एसिड हमारे ईसोफेगस में, जिसको हम लोग भोजन की नली कहते हैं, उसमें वापस चला जाता है। यदि कभी कभार होता है तो ये सामान्य होता है, क्योंकि हमारी आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि ये आम जीवन में कभी कभार होने लगता है। परंतु अगर ये रोज का रोज होने लगे या दिन में 2-3 बार या खाना खाने के बाद हर बारी होने लगे तो इसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। ये कभी कभी ये काफी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न कर देता है। इसमें इस बीमारी में होता है गर्ड में एसिड का जो बहाव होता है वो पीछे शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न, रीगर्जिटेशन, गले में खराश और सीने में दर्द उत्पन्न होता है। हार्ट बर्न में सीने में, मध्य सीने में जलन का और भारीपन का एहसास होता है, जिसके साथ साथ हल्का दर्द भी महसूस होता है। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है कि एसिड और भोजन की सामग्री पलट के पेट से पलट के मुंह या गले में वापस आने लगती है। इसकी वजह से गले में खराश, एसिड की स्थिति उत्पन्न होने जाती है, जिसे खांसी और घुटन का एहसास होता है। रिफ्लक्स रोग सीने में दर्द भी उत्पन्न कर सकता है, जो कभी कभी गर्दन, पीठ, जबड़े या हाथों में भी फैल जाता है। और सामान्यतः ये रिफ्लक्स रात में ज्यादा होता है, जिससे अक्सर लोगों को रात में की नींद में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और लोगों को रात भर इस बीमारी की वजह से जगना भी पड़ता है। सामान्यतः लोग ध्यान देते होंगे कि गर्ड के लक्षण जो हैं बिस्तर पर लेटने के बाद ज्यादा होते हैं। इसका कारण होता है कि जब आप लेटते हैं तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल चीजों को नीचे ले जाता है। तो जब आप लेटते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर पाता है, तो जो एसिड को नीचे नहीं ढकेल पाता है, जिससे रिफ्लक्स की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि आप जब गहरी नींद में होते हैं तो भी ये समस्या ज्यादा होती है। इसमें जब आप गहरी नींद में होते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा कम उत्पन्न होता है। सलाइवा कम उत्पन्न होने की वजह से ये जो एसिड उत्पन्न होता है स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, उसको निष्क्रिय नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से गर्ड की समस्या ज्यादा उत्पन्न होने लगती है। और इसकी वजह से फिर भोजन को वापस मुंह में आना, जिसकी वजह से भोजन वापस मुंह में आना आ जाता है और नीचे धकेलना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इन्हीं सारे कारणों से एसिड भोजन नली में वापस प्रवेश कर जाता है या वहां तक अधिक समय पर रहता है, या रिफ्लक्स रोगों को बढ़ा देता है, इसकी स्पेशली सोते समय। इसका यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं या ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे कि तला भुना खाना, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना, ज्यादा स्पाइसी फूड्स, आजकल के टाइम में बच्चे और यंगस्टर्स और यहाँ तक कि ओल्ड लोग भी कुछ जंक फूड्स वगैरह ज्यादा पसंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो फूड्स, स्पाइसी फूड्स होते हैं, एसिड को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तभी ये समस्या उत्पन्न होती है। तो जब ये समस्या उत्पन्न होती है तो ये लक्षण जो भी हार्ट बर्न वाले लक्षण है या ये बढ़ जाते हैं। रिफ्लक्स की समस्या के कारण अक्सर, क्योंकि ये रिफ्लक्स की समस्या आमतौर पर जब व्यक्ति लेटता है आराम से बिस्तर पे तो ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी रिफ्लक्स ज्यादा समस्या होने पे ये श्वसन रोग भी पैदा करते हैं। इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। ये जीआरडी से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी एसोसिएटेड हो जाता है। वैसे एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको सोने में परेशानी होती है, क्योंकि इससे ना सांस वाली नली में रुकावट पैदा होती है। जब आप सांस लेने में परेशानी के कारण कम सोते हैं तो आपका भोजन नली रिफ्लक्स के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। और यदि आप मोटे हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये और गर्ड के सिम्टम्स को और आपके शरीर में बढ़ जाते हैं, ये और जोखिम पैदा करते हैं। गर्ड के लक्षणों, कारणों और उपचार विकल्पों को जानकर आप इससे बेहतर ढंग से
प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे आप अपनी नींद में भी सुधार कर सकते हैं। यदि आप रिफ्लक्स से पीड़ित हैं, अपनी नींद में सुधार करना चाहते हैं, तो आप लक्षणों को कम करने और अपनी स्थिति में सुधारने के लिए कुछ आपको मेजरमेंट्स और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसको कम करने के लिए कुछ हम डॉक्टर्स आप लोगों को कुछ बताते हैं कि आप अपनी जो सोने की स्थिति है उसको ठीक से करें। इसमें रात में यदि रिफ्लक्स के लक्षणों को कम करने के लिए आप बाईं करवट लेट सकते हैं। ये रिफ्लेक्स को कम करने में हेल्प करता है। भोजन नली के एसिड के संपर्क को कम करता है। पीठ के बल सोने से रिफ्लक्स के लक्षण बिगड़ सकते हैं। आप बिस्तर के शीर्ष को आप हेड एंड एलिवेट कर दें, कम से कम 6 इंच उठाकर, या अपने सिर के नीचे 2 तकियों को रखकर भी आप अपने रिफ्लक्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा नींद की आदतों में सुधार करें, अच्छी नींद की आदतें अपनाएं। अच्छी नींद और GERD के लक्षणों को कम कर सकते हैं। रात में कैफीन, शराब, स्मोकिंग, इन सब का सेवन कम कर दें। और सबसे मेन बात जो आजकल के टाइम में बहुत कॉमन देखी गई है, तो आजकल व्यक्ति खाना खाने के बाद तुरंत ही अपना लेटने चले जाते हैं। लेट के मोबाइल चलाना, टीवी देखना, ये सब लोगों में बहुत कॉमन है। यदि आप अपने खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर रखेंगे और खाना खाने के बाद करीब आधा घंटा या 45 मिनट का हल्का वॉक कर लेंगे, तब भी आप GERD के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। काफी हद तक ये देखा गया है कि यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटते हैं, खाने को आप पचने का समय देते हैं, पूरा एक डाइजेस्टिंग टाइम देते हैं, तो आप GERD को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कैफीन वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब का सेवन जो है वो रात में कम कर दें। शराब, स्मोकिंग, ये सारे जो चीजें हैं और जंक फूड्स, ये सब ना GERD को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम यही सलाह देते हैं कि रात में ऐसी चीजों का सेवन ना करें, हेवी चीजों का ना ले। रात का जो डिनर है वो आप लाइट ही रखें। इसके अलावा आप आरामदायक एक माहौल बनाए सोने के लिए। एक अच्छा सा आरामदायक एनवायरनमेंट हो, शांत हो, व्यवस्थित हो, और आपका जो जहाँ पे भी आप लेटते हैं, जो भी आपका बेड, बिस्तर, जो भी आप लगाते हैं, वो एक कंफर्टेबल होना चाहिए। सोने से पहले आप किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस फ्री होकर के आप अपनी बॉडी को पूरा दिन जो आप काम करते हैं, टायर्ड रहते हैं, आप उसको रिलैक्स होने का टाइम दें, स्ट्रेस ना ले, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट करके सोने के लिए रखें, जिससे ये देखा गया है कि आप GERD के सिम्टम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आजकल ये GERD के जो सिम्टम्स हैं, ये मतलब हर एज ग्रुप में कॉमन हो रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है वो इन सारे सिम्टम्स को बढ़ा रहा है। आजकल छोटे बच्चे जो बहुत ही किड्स हो गए, यंगस्टर्स हो गए, ये सारे के सारे सब झटपट वाले खाने, चीज, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, इन सारी चीजों, स्पेशली रिफाइंड फ्लोर का सेवन वो लोग ज्यादा करने लगे। घर के खाने को कम महत्व देके बाहर के खाने को वो ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी GERD के सिम्टम्स लगातार इम्प्रूव होते हैं। हम लोग अपनी OPD में एवरीडे देखते हैं कि GERD के जो सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं एवरीडे ही आते हैं। तो उनको हम लोग यही सलाह देते हैं कि आप स्पाइसी जंक फूड्स का सेवन कम से कम करें, प्रॉपर एक नींद ले, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट रखे, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। यदि आपके लक्षण समान रहते हैं या बढ़ते हैं, तो हम कहते हैं आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, आपके जो भी रिकमेंडेड डॉक्टर हैं, आप उनसे एक परामर्श जरूर लें। आपकी अगर ज्यादा सिम्टम हो रहे हैं, तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की हेल्प से आप उसके सिम्टम्स की जांच करा सकते हैं, कारणों को हम पहचान सकते हैं, या जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो हम कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी अगर ये सिम्टम्स ज्यादा होने लगते हैं, तो आपको कुछ गंभीर बीमारियां OSA वगैरह हो जाती हैं, जिससे ये ना बनने पाए। इसके लिए हम पहले से ही इस पे काम कर ले, कि हम लोग तो यही कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके अलावा ओवर द काउंटर आजकल बहुत सारे एंटासिड्स भी आने लगे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनका उपयोग भी हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव कर सकता है। इसलिए अगर कोई भी आप एंटासिड ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर के परामर्श से ही लीजिए। आपको किस अमाउंट में लेना है, किस डोज में लेना है, वो आपका डॉक्टर ही आपको सही तरीके से बता किसी भी दवा का
अनप्रिस्क्राइब यूज कभी भी आपके शरीर पे कोई भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। तो बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर से परामर्श करके ही ले, और दवाइयों का सेवन कम से कम करें। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूंगी कि अपनी जीवन शैली में बदलाव जरूर करें, अच्छे बदलाव। सुबह शाम थोड़ा सा खाना खाने के बाद टहलना, सुबह मॉर्निंग वॉक करना, कुछ हेल्दी एक्सरसाइज या योगा करना, जंक फूड्स और इन सारी चीजों का यूज कम करना, कैफीन, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, इन सब का यूज कम करना। इसके अलावा अगर किसी किसी कंडीशन में ये बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी गर्ड को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और एंटासिड से सही नहीं कर पाते हैं, तो डॉक्टरी परामर्श के बाद हम इसमें कुछ सर्जरी का भी बताते हैं कि हो सकता है कि आपको कुछ सर्जरीज के लिए भी जाना पड़े। ये तो बहुत लास्ट स्टेज की चीजें हैं जिसमें एक डॉक्टरी परामर्श से ही आप काम कर सकते हैं। शुरुआती लक्षणों को आप अपने चीजों में बदलाव करके ही सही कर सकते। थैंक यू सो मच।